बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 1 मार्च सन 2022 और दिन है मंगल का। दोस्तों कल ओमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 जो फैसले आए थे वो तफसील आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो सबसे पहला फैसला आया था वो माशाल्लाह से खारजियों के लिए बहुत ही खुश आयन था, बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी कि ओमान एंट्री के हवाले से जो आपको पहले पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत थी वो अब ख़त्म कर दी गई है। यानी अब आपको पीसीआर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी उन अफराद को जो फुल वैक्सीनेशन जिनकी हो चुकी है, यानी ओमान अप्रूव्ड 2 वैक्सीन की डोज़ वो लगवा चुके हैं और उनको दूसरी डोज़ लगवाए हुए 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में नंबर 2 पर जो फेस मास्क के हवाले से ओमान के अंदर जो खुली जगह हैं वहाँ पर आपको फेस मास्क जो है वो लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। आपकी मर्ज़ी है कि आप पहनना चाहें या फिर उतार दें, लेकिन जितनी भी क्लोज्ड जगह है, जितने भी क्लोज्ड एरिया है वहाँ पर अब भी जो फेस मास्क है वो लाजमी है। इसके बाद नंबर 3 पर जो आया था वो आया था कि जो भी होटल वगैरह हैं उनको 100% 100% कैपेसिटी के साथ काम करने की इजाज़त है। ये जो 3 फैसले हैं ये रूल आज से स्टार्ट हो रहे हैं इन तीनों फैसलों के लिए, यानी 1 मार्च 2022 और दिन मंगल से ये आज से स्टार्ट है। इसके अलावा 2 फैसले मज़ीद आए थे और उन 2 में से एक जो फैसला था वो जो स्कूल हैं, तलीमी इदारे हैं, उनको कहा गया है कि वो 100% जो कैपेसिटी के साथ जो हैं वो तलीम शुरू कर सकते हैं और ये रूल लागू हो रहा है जी 6 मार्च 2022 से तलीमी इदारों के लिए। इसके बाद में फैसला आया था जी जो जितने भी हॉल वगैरह हैं, बड़े बड़े टेंट हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसें वगैरह होती हैं या फिर नुमाइश वगैरह होती है या फिर कोई भी बड़ी तकरीबात होती है जहाँ पर रश ज़्यादा होता है ना, उन तमाम के लिए कहा गया है कि सिर्फ उनको 70% जो है वो काम करने की इजाज़त होगी। 70% कैपेसिटी के साथ ही ये तमाम चीज़ें करने की इजाज़त होगी। यानी हॉल वगैरह को टेंट वगैरह जो हैं लगाए जाते हैं शादी के लिए, या फिर इसके अलावा या फिर जो इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, इसके अलावा जो नुमाइश वगैरह होती है या फिर कोई भी जो बड़े पैमाने पर तकरीबात होती है वो सिर्फ 70% कैपेसिटी के साथ ही जो हो सकती है। तो बाकी मज़ीद फिर भी अभी जो इंश्योरेंस के हवाले से अभी वजाहत आना बाकी है, जैसे ही वो आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।